चित्रगुप्त पूजन, शुभ मुहूर्त एवं विधि विधान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भगवान चित्रगुप्त की पूजा की विधि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। चित्रगुप्त जो कि कायस्थ समाज के देवता है, कायस्थ समाज में इनकी जयंती बड़े उत्साह के साथ में मनाई जाती है। चित्रगुप्त मृत्यु के देवता है, यमराज के सहायक कहे जाते हैं। वास्तव में यह यमराज के भाई हैं। उन्हें मनुष्यों के कर्मों का हिसाब किताब रखने का कार्य दिया गया है। यह जीवन के अंत में मनुष्य के कर्मों का हिसाब करके उन्हें स्वर्ग अथवा नरकों में भेजते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में बहुत से जीवन काल चलते हैं, जिसमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बड़ा ही एक रहस्य जुड़ा हुआ है। अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है और ऐसा माना जाता है कि लोग अपने जन्म काल के समय अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों के बीच में संतुलन नहीं बना पाते हैं। उन्हें पृथ्वी में किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेकर के अपने जीवन काल को पूरा करना होता है। और चित्रगुप्त जी पहला कार्य यह है कि उन्हें सभी मनुष्यों के जीवन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। मनुष्यों को उनके जीवन की अच्छाई बुराई के अनुसार वह जो है देखते हैं और फिर उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है। पुराणों के अनुसार भगवान चित्रगुप्त जी के 12 नाम बताए गए हैं। श्रीवास्तव, माथुर, गौर, निगम, अष्टाना, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वजा, भटनागर, अंबस्था, सक्सेना, कराना, वाल्मीकि। इस प्रकार ये 12 नाम भगवान चित्रगुप्त के बताए गए हैं। चित्रगुप्त की जो जयंती है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी भाई दूज के दिन मनाई जाती है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन सभी लोग पूरे परिवार के साथ में श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान चित्रगुप्त एवं धर्मराज का विधिवत पूजन अर्चन करते हैं और कलम दवात का भी इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन जो शुभ मुहूर्त इस बार रहेगा 9 नवंबर 2018 शुक्रवार के दिन चित्रगुप्त भगवान का पूजन होगा। उस दिन यम द्वितीया मनाई जाएगी। वैसे तो सामान्य तौर पर सभी लोग सायंकाल के समय भगवान चित्रगुप्त का वह कलम दवात का पूजन करते हैं, लेकिन यदि मुहूर्त की हम बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा और तीसरा जो मुहूर्त रहेगा वह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का रहेगा। उसके बाद जो प्रदोष काल का समय कहा जाएगा वो लगभग 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का रहेगा। इस दौरान भी उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। वह रात को 9 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त भगवान चित्रगुप्त की पूजा का रहेगा। इन मुहूर्तों में अपनी आस्था एवं परंपरा के अनुसार भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। भगवान चित्रगुप्त का प्रागट्य ब्रह्मा जी की काया से हुआ है, अतः उन्हें कायस्थ कहा जाता है। इनसे उत्पन्न मानव कायस्थ कहलाते हैं। इन्हें कायस्थ का जन्मदाता कहा जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी को सृष्टि का जो है निर्माण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने सभी देव, सुर, असुर आदि उत्पन्न किए और यक्ष, नाग, गंधर्व आदि मनुष्य आदि सारे सब कुछ बनाए और धर्मराज को सारी सृष्टि का जो है मृत्यु का स्वामी बनाया गया। इस कार्य का भार अधिक था, जिसके लिए यमराज ने एक सहायक की मांग ब्रह्मा जी से की थी। तब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और उनकी काया से एक श्रेष्ठ बुद्धिमान योग्य पुरुष का जन्म हुआ और यह स्वयं जो है चित्रगुप्त जी थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से पहले 16 पुत्र को जन्म दिए। फिर इसके बाद अपने पेट से भगवान चित्रगुप्त का प्रागट्य होता है, जिस कारण उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। इसी कारण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त का प्रागट्य हुआ। इसलिए चित्रगुप्त जयंती इस दिन मनाई जाती है। भाई दूज के दिन इन्हें जो है विशेष रूप से इनका पूजन अर्चन किया जाता है। चित्रगुप्त एक लेखक कहे जाते हैं जो मनुष्य के जीवन का सार विस्तार से लिखते हैं और इनके चित्र में एक हाथ में किताब है
जिससे मनुष्य के कर्मों का ब्यौरा लिखा होता है। दूसरे हाथ में कलम होती है और अन्य में दवात एवं करवाल होता है। इस तरह यह मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा सदैव करते रहते हैं और उसके अनुसार ही मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत पूजन सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। इनकी पूजन करने की जो विधि है वो सामग्री है इस प्रकार रहेगी। सामग्री में रोली, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन का पेस्ट, तिल, कपूर, पान, सुपारी, शक्कर, पेन, पेपर, इंक, गंगाजल, धान, रुई और पीली सरसों, धूप, दही, मिठाई, एक कपड़ा, दूध, फल, पंचपात्र, गुलाल, तुलसी, रोली, केसर, माचिस, धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि सारी इस पूजन की सामग्री लेकर के तैयार कर ले। भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले पूजा वाले स्थान को अच्छी प्रकार से साफ स्वच्छ कर ले। भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या फोटो को सबसे पहले पानी से फिर गुलाब जल से अच्छी तरह स्नान करावे। उसके बाद फिर एक बार उनको जल से स्नान कराए। इसके बाद चित्रगुप्त जी के पास घी का दीपक जलाएं। 5 सामान को मिला करके पंचामृत तैयार करें। इसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला करके पंचामृत मिला करके भगवान चित्रगुप्त जी को पंचामृत से भी स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद इनको जनेऊ अर्थात कलावा चढ़ाएं। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं और उसके बाद चंदन का इनको तिलक लगाएं। फिर इनको अक्षत चढ़ा करके अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और पुष्पमाला भी चढ़ाएं। इसके बाद सारी सामग्री चढ़ाने के बाद इनको धूप दीप दिखाएं और उसके बाद नैवेद्यम इनके सामने रखें। नैवेद्य जो पकवान आपने भगवान चित्रगुप्त जी के लिए तैयार किए हैं वो सब भगवान के सामने रख करके जल घुमाएं और जल घुमा करके इनसे नैवेद्य के लिए निवेदन कर दें। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त जी के सामने एक पान का बीड़ा भी रखना चाहिए। या पान का बीड़ा उपलब्ध नहीं हो तो एक पान में लौंग, इलायची रख करके उनके सामने अर्पित करें। फिर ऋतु फल आदि उनको चढ़ाएं। जो भी मौसम के फल है उनका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद एक नारियल अर्थात श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख कर चढ़ाना चाहिए और चित्रगुप्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमने आपका पूजन अर्चन किया है, इसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करना। इसके बाद एक प्लेन सफेद पेपर के ऊपर रोली में घी मिला करके स्वस्तिक बनाएं और इसमें नए पेन से भगवान के 5 नाम लिखना शुरू करें और उसके बाद इसमें यह मंत्र लिखे और अपना नाम, पता, तारीख, आय व्यय का हिसाब किताब लिखे। इसके बाद इस कागज को मोड़ करके भगवान चित्रगुप्त के सामने रख देवे। चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करे और उनसे क्षमा प्रार्थना करने के बाद में उनकी आरती करे। आरती में पूरा परिवार एक साथ सम्मिलित हुए। इसके बाद चित्रगुप्त भगवान की कथा भी सुनना चाहिए। और चित्रगुप्त पूजा वैसे तो कायस्थ समुदाय द्वारा की जाती है जो विश्व में शांति, न्याय, ज्ञान और साक्षरता में विश्वास रखते हैं। इस पूजा को दवात कलम पूजा भी कहा जाता है। यहाँ कागज पेन की पूजा भी की जाती है। इसे कायस्थ लोग अध्ययन का प्रतीक मानते हैं। घर में कमाने वाले सदस्य अपनी आय चित्रगुप्त जी के सामने रखते हैं और घर चलाने के लिए जितने खर्च की जरूरत रहती है उसे भी लिखते हैं ताकि अगले साल उनकी आय में प्रगति हो सके और भगवान चित्रगुप्त जी से समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी की एक संक्षिप्त कथा है, उसे सुनना चाहिए। यम द्वितीया की यह कथा है। एक राजा थे जिनका नाम सोदास था। कर्मों से वह बड़े ही धूर्त थे, पापी थे और सारे पापों के स्वामी थे। अत्याचार करना ही उनका धर्म था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। तब वहां पर एक साधु संत पूजा कर रहे थे। उनसे पूछा कि यह किनका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब साधु ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज की हम पूजा कर रहे हैं और चित्रगुप्त जयंती है, इसलिए इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन करता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है, अर्थात उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप दोष समाप्त हो जाते हैं।
यह सुनकर के राजा ने विधिवत उन साधु के साथ में पूजा की। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते हुए ले गए। उसके सामने भगवान चित्रगुप्त जी ने बताया कि तुम्हारा तो पूरा जो है पाप कर्म से भरा हुआ है, लेखा जोखा तुम्हारा बिल्कुल एकदम जो है पापियों की तरह है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक बार इस धूर्त राजा ने चित्रगुप्त जयंती के दिन, यम द्वितीया के दिन धर्मराज का और चित्रगुप्त का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया है। इससे इसको जो है पुण्य फल की प्राप्ति हो चुकी है और इसको नरक में नहीं भेजा जा सकता है। इस प्रकार इस राजा को स्वर्ग ही प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जयंती का पूजन करने से, व्रत करने से या उनका पूजन करने से पापों का विनाश होता है। पृथ्वी के संतुलन के लिए भगवान चित्रगुप्त का होना बहुत आवश्यक है। मनुष्यों के कर्मों का हिसाब उसके अंत को निश्चित करता है, जो कि बहुत कठिन एवं उत्तरदायित्व कार्य है। इस प्रकार भगवान चित्रगुप्त का आप श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और सभी को प्रसाद वितरित करके भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।